नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने अपना आरोप पत्र तैयार कर लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र बनाना है उसमें उसका काम तेजी से चल रहा है और जिन आरोप पत्र की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है उस आरोप पत्र में भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी और विफलता जैसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरोप पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस के जिम्मेदार मंत्री और सरकार के प्रमुख प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने भ्रष्टाचार को लेकर के कहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। ये सारा मामला तब निकल के आया जब पिछले दिनों प्रदेश के 4,500 सरकारी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया। उन्हें रिमोट एरिया में भेजा गया और उन्हें फिर से वापस उनके जगह पे लाया गया। आउटसोर्सेज से ये पता चला है कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों का जो तबादला किया गया वो सरकार के नियमों के विपरीत जाकर के किया गया और फिर से उन्हें वापस शहर में ला करके उन्हें फिर से वापस लाया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने 4 जॉइंट डायरेक्टर और 8 अन्य लोगों को इस मामले में सस्पेंड किया है। जैसे ही सस्पेंशन की बात निकलकर सामने आई वैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना रुख है वो आक्रामक कर लिया। उसके जो रुख हैं वो तीखे हो गए। हालांकि इन सब चीजों से एक बात निकल के सामने आई कि इस करोड़ों के लेन देन में जो मास्टरमाइंड था, जिस जॉइंट डायरेक्टर का नाम सामने आ रहा था उस पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इस दौरान जो ट्रांसफर और जो पोस्टिंग्स किए गए थे उन सभी को भी रद्द किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इस समय काफी आक्रामक रुख अपनाई हुई है। इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुभवी नेताओं को फील्ड में उतारा है कि वो कैसे इन आरोपों को लेकर के जनता के बीच जाए और इन आरोपों को पूरे तथ्यों के साथ जनता के सामने रखें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले से आक्रामक है, तब से जब 24 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम हाउस का घेराव किया था। काफी अधिक संख्या में जब सीएम हाउस का घेराव किया गया तो उस समय युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी और उस समय युवाओं को ही आगे रखा गया और उनकी बातों को ही सामने रखा गया। और उस समय भी जो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे थे और जो PSC जैसे जो मुद्दे थे, इन सब को भी मुद्दों को लेकर के जो बीजेपी है वो समय समय पर सीएम को घेरने की कोशिश करती रही। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऊपर सीधा आक्रमण तब हुआ जब 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर आए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में खुले मंच से मौजूदा सरकार को डायरेक्ट निशाना बनाया और मंच से कहा कि बदल हो इदारी कांग्रेस के सरकार न बदल हो। प्रधानमंत्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हुआ। अमित शाह ने बंद कमरे में कुछ चुनिंदा नेताओं से बैठकर बातचीत की। इस बातचीत का जो आउटपुट है वो हमें आने वाले समय में चुनाव के समय देखने को भी मिल सकता है। और अमित शाह की इन बैठकों के बाद आरोप पत्र समिति बनाई गई। इस आरोप पत्र समिति का जो संयोजक जिसे बनाया गया वो प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप पत्र तैयार किए हैं उनमें 70 आरोपों की लंबी लिस्ट बनाई गई है। इन लिस्ट में उन आरोपों को शामिल किया गया है जो अभी हाल ही में विधानसभा के भीतर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो आरोप शामिल थे उन्हीं आरोपों को इस लिस्ट में तैयार किया गया है। हालांकि उस समय जो आरोपों की जो लिस्ट थी वो 109 थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से कुछ चुनिंदा आरोपों को अपने आरोप पत्र में शामिल किया है और इन आरोपों को वो पूरे तथ्यों, आंकड़ों और पूरे ऑथेंटिक रूप से वो ले जा करके जनता के बीच रखने वाली है और उसकी सच्चाई से जनता को रूबरू कराने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो यदि विपक्ष से तीखे प्रहार होंगे तो
सत्तासीन सरकार को या मौजूदा सरकार को भी इसका जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में इस समय जो लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट में कई घोटाले शामिल हैं, जिनमें खनिज घोटाला है, रेत घोटाला है। ये सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी लंबी चौड़ी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पीएससी भर्ती घोटाला हुआ, इसके अलावा और भी जो स्कैम है, उन सारे स्कैमों में मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इसके अलावा जो माफियागिरी का छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इसके अलावा रेत माफिया, खनिज माफिया और कोल माफिया जैसे मुद्दों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और किसानों को लेकर के लगातार भूपेश बघेल नई नई योजनाएं चलाते हैं, नए नए काम करते हैं। लेकिन इन सब को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी, किसानों के बीच जाएगी और किसानों को ये बताएगी कि छत्तीसगढ़ में कैसे 1000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरोप पत्र में खाद की कालाबाजारी जैसे मुद्दे को भी शामिल किया है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 25% जो है वो युवा वोटर है। इन युवा वोटर को साधने के लिए शायद छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें साधने की कोशिश की है, ताकि इसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सके। इसके अलावा एक सर्वे में निकल के ये भी आया है कि छत्तीसगढ़ में 0.1% बेरोजगारी है, या हम इसको यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है ही नहीं। यदि इन सब इसी तरह के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो उनकी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये सिखाया जा रहा है कि कैसे आप मीडिया के समक्ष जाएं, मीडिया से बातचीत करें, कैसे आप तथ्यों को रखें, कैसे आप अपने सामने अपने साथ आंकड़ों को रखें, ताकि जब आप मीडिया से बात करें तो आपके पास पूरे आंकड़े होने चाहिए। आप मौजूदा सरकार से ये पूछ सके कि कैसे 90,000 जो बच्चे बच्चियां हैं वो गायब हुए हैं, वो कहाँ हैं, सरकार ने उनको खोजने के लिए क्या प्रयास किए और अब तक कितने गायब बच्चे बच्चियों को सरकार ने वापस लाया है। युवाओं को साधने के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के सबसे चहीते चेहरे ओपी चौधरी को सामने रखा है। वो बाकायदा युवाओं के बीच जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और उनके जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको भी वो जानने की और समझने की कोशिश कर रही हैं। एक बात तो तय है, जब विपक्ष की तरफ से इतने तीखे मुद्दे होंगे, तीखे सवाल होंगे, तो सत्तासीन सरकार को उस समय जवाब देना पड़ेगा जिस समय मौजूदा सरकार के लिए समय कठिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के लिए ये वो समय है जब सर पर विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस सरकार अपनी छवि को शाइन करने में लगी है और अपनी सफलताओं को भुनाने में लगी है। उस समय छत्तीसगढ़ के जो कई आईएएस ऑफिसर हैं वो कोल और शराब जैसे बड़े स्कैमों में आरोपी बने हुए हैं। ऐसे समय में जब किसी राज्य में चुनाव हो और वहाँ का जो प्रशासन हो या उस प्रशासन के जो बड़े ऑफिसर्स हो या बड़े अधिकारी हो, जब वो किसी बड़े स्कैम में आरोपी हो, तब ऐसे समय में वहाँ की सरकार को बैक फुट पर आना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा तो सत्तासीन सरकार क्या जवाब देती है और इन जवाबों का, इन आरोपों का कितना असर और इन प्रत्यारोपों का कितना असर छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ता है और छत्तीसगढ़ की जनता इसे किस रूप में लेती है और इसका क्या परिणाम दिखाती है, ये हमें तब पता चलेगा जब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव की घोषणा के बाद जब चुनाव के परिणाम आएंगे, तब हमें ये सारा सिस्टम जो है वो समझ में आएगा। नमस्कार।